स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को सुधांशु पटेल की तरफ से और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। और उन बहनों के लिए जिनका मानदेय नहीं आया है उनके लिए खेद है, और उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, और जानकारी हम लेना चाहेंगे जिससे पता चल सकेगा कि क्या कारण रहे हैं, कहाँ कहाँ मानदेय नहीं गया है। तो आइए, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है और इसमें हम आपको बहुत सारी सच्चाई बताने वाले हैं, जैसे कि आया नहीं उनका क्या होगा, और जिनका आया है वो तो मना सकती हैं, लेकिन वो भी फिर भी वो जो है आज होली का त्यौहार अच्छे से नहीं मना सकती हैं। तो ये कारण क्या है कि मानदेय आने के बाद भी जो खुशियां थीं वो खुशियां कुछ फीकी पड़ जरूर जाएंगी। मानदेय आ गया खाते में, वो आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन होली का जो त्यौहार है वो फिर भी फीका क्यों रहेगा। तो आइए चलिए, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, एक बड़ी खबर यह थी कि प्रियंका गांधी से फिर मिली हैं आंगनबाड़ी बहनें और बताई है अपनी समस्याएं। ये देखिए, और अब बहुत सी आशा बहनें कहती हैं कि हमारे लिए आप क्यों नहीं कुछ कहते हो। भाई देखिए, जहां से जो खबरें निकलती हैं मैं वहां से पहुंचाता हूं, जो हम तक पहुंचाते हैं खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपके इतने संगठन नहीं है आशा वर्करों के, और या फिर उनकी आवाजें उठाने के लिए लोग बराबर प्रयास नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो अपनी आवाज को उठाने के वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, और जिसके कारण जो है आप चर्चाओं में कम रहते हैं, और जो चर्चाओं में कम रहता है उनका समाधान भी कम होता है। आंगनबाड़ी वर्कर ये देखिए बैठी हैं, वोट के ऊपर हैं पानी की, और उस पर ये चर्चाएं कर रही हैं अपना। और आइए आपको हम पहले इनके बारे में ही कुछ बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, इनसे मिलकर समस्याएं बताई गई हैं, कहाँ मिली हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, उन पर भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जितनी भी समस्याएं होंगी आंगनबाड़ी की वो सब समस्या हल की जाएंगी। जी हाँ, प्रयागराज की पावन धरती पर कांग्रेस की जो महासचिव हैं, प्रभारी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज अनीता कुशवाहा ने वोट पर यात्रा के दौरान आंगनबाड़ी बहनों आशा बहुओं की सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है, यहाँ पे आशा बहनों के लिए भी वहां पे बात रखी गई है और अवगत कराया गया है कि सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए चर्चा कर ज्ञापन सौंपा, जिसे प्रियंका गांधी जी ने दुमदुमा घाट पर आंगनबाड़ी की समस्याओं पर भाषण दिया है। इससे लगा है कि प्रियंका गांधी ने ज्ञापन को ध्यान में रखा है, और 12 फरवरी 2019 को भी जो अनीता कुशवाहा ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस कार्यालय पीसीसी लखनऊ में ज्ञापन दिया था, और उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मंडल अध्यक्ष अनीता कुशवाहा प्रयागराज से, तो उनका ये मैसेज है जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। तो ये आप लोगों को एक इस तरह का मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, खास करके कि कोई भी नेता मिले, जहां भी मिले, अगर आपके वहां आता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। ये क्या होगा, इससे जहां भी नेता जाएगा वो भी उसको लगेगा ये समस्या बहुत बड़ी है, जहां जाते हैं वहां ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में हम तक आवाज़ लगा रहे हैं, तो समस्याएं जटिल हो जाएंगी, फिर उन पर एक्शन लेना पड़ेगा, और फिर अच्छा खासा मानदेय उन लोगों को देना ही पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। मैं तो सोच रहा था कि ट्विटर वगैरह आप सब लोग चलाते हैं, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट वगैरह भी बताया, आप लोग वहाँ चाहें तो जुड़ सकते थे। ये तमाम चीज़ें थी, फेसबुक पेज पर मैंने पोस्ट डाली, और ये इसलिए मैंने सोच रहा था कि आप लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, चलाएंगे उसके बाद में, क्योंकि ट्विटर अकाउंट वगैरह हर कोई आज के टाइम पे नेता वगैरह चला रहे हैं, तो ऐसे में उनको ट्वीट करके समस्याएं बताई जा सकती हैं, और लाखों में बहनें हैं तो लाखों ट्वीट जाएंगे तो उनको पता चलेगा ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये आसान नहीं है। बहनें यहाँ पे यूट्यूब देखने के बाद में कमेंट करती हैं, उसके बाद में भी कहती हैं कि मुझे कमेंट करना नहीं आता है। तो हालत यहाँ पे ये है आंगनबाड़ी बहनों की, तो इसी वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। तो चलिए हम लोग अपनी खबरों पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, ये बिहार से खबर निकल के आ रही है, बिहार के पश्चिमी चंपारण से। बिहार से जो लोग हैं, यहाँ पे आप हालत देख रहे हैं, आंगनबाड़ी जो केंद्र है, भवन है, उसकी हालत आपको दिखाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र बना है पशुओं का तबेला, सामुदायिक भवन में चलता है केंद्र। जो केंद्र है उसको पशुओं का तबेला बना दिया गया है, और जो उनका केंद्र जो जहां लगना चाहिए था उसको हटा करके जो है सामुदायिक भवन में लगा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं,
और ये बिहार से। खासकर आप लोगों को बता दूं, तमाम ये जो जानकारियां वो आप पढ़ते भी रहें, लेकिन मैं जो आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं उसको समझिए। जो मानदेय था आंगनवाड़ी बहनों का, वो कल आया, वो भी कितने बजे आया? लगभग लोगों का कहना है कहीं 12 बजे, 1 बजे, कहीं 4 बजे ऐसे ही आया। तो उसके बाद में लोगों को पता चला, मैंने तो पहले अवगत करा दिया था, लेकिन ये तो कोई कन्फर्म नहीं था कि आ ही जाएगा। 100% कौन जिम्मेदारी लेता अगर प्रशासन नहीं भेज पाता कल, तो फिर वो झूठा हो जाता। तो ये तमाम चीज़ें जब आया तब बताया। और दूसरी बातें हैं, एक ही दिन में कैसे लोग निकालने जाएं? जिस दिन भेजा जाए उसी दिन क्या बैंक में वो रास्ता देखें, भैया अभी आएगा फिर निकालेंगे? ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो यही मानदेय अगर 2-4 दिन पहले आ गया होता, तो आज तक वो निकाल लाई होती घर से अपने खर्चे के लिए बहनें, और आज वो उनका यूज़ में आता और अपनी जो उनके सामान थे होली वगैरह पर्व में अपना मनाती धूमधाम से। लेकिन आज वो पैसा वो निकाल नहीं सकती। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये भी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के मन में। जिसके पास एटीएम कार्ड है वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जो एटीएम कार्ड यूज़ नहीं करती हैं। उनको डर लगा रहता है कि कहीं ये जो एटीएम है ये हमारा खो जाए और हमारे यहाँ से पैसे गायब हो जाएं, किसी को पासवर्ड पता चल जाए, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो एटीएम कार्ड भी नहीं बनवाती हैं। दूसरी बात, तो वो पैसे कैसे निकाल सकती हैं? तो उनके लिए पैसे आज आते या होली बाद आते, उससे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, जहाँ वो लोग परेशान हैं जिनका मानदेय आ चुका है, और इधर साइड में जिनका मानदेय नहीं आया है, क्यों नहीं आया है कोई नहीं जानता। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट करें और अपने ज़िला और अपने ब्लॉक का नाम ज़रूर लिख दें कि हमारे यहाँ पे मानदेय नहीं आया है। और बहुत से लोगों का कहना है कि जनवरी का पहले आ गया था लेकिन फरवरी का नहीं आया। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि जनवरी फरवरी दोनों का एक साथ में इस बार आ गया है। तो आया बहुत जगह है, कुछ जगह नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया है उस पर विचार किया जा रहा है। सभी लोग देख रहे हैं और हमारी बहनें जितनी भी हैं वो भी विचार कर रही हैं कि क्यों नहीं आया, आखिर कारण क्या हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि धरने में जो लोग शामिल हुए थे उनके साथ ये हो रहा हो, या तमाम चीज़ें, या कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि बीएलओ का भी पैसा आया है, बीएलओ का जो आपका 4,500 रुपया बताया जा रहा है आया है। तो जो लोग बीएलओ वगैरह की ड्यूटी करती हैं बहनें, वो लोग अपना अगर बीएलओ का उनका दूसरा कोई अकाउंट हो तो उसमें जाकर के भी चेक कर सकती हैं। शायद बीएलओ का भी पैसा आपका बताया जा रहा आ गया है। और खैर, इसके लिए तो निदेशालय में फ़ोन करके नहीं बताया गया था कि बीएलओ का पैसा भेजें या ये पैसा दूसरी जगह से आना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो आप लोग जो बीएलओ हैं बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, तो वो लोग अपना बीएलओ का भी चेक कर सकती हैं कि मानदेय के साथ में अगर एक्स्ट्रा हों तो वो आपके बीएलओ के हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना था, मानदेय नहीं आया, सब बीएलओ का पैसा आया है, और उन्हीं का आया है जो बीएलओ में ड्यूटी करती हैं बहनें, और जो बीएलओ में नहीं। लेकिन वहीं जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि बीएलओ के अलावा जो आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनकी बीएलओ में ड्यूटी नहीं लगी है उनका भी पैसा आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बीएलओ का ही नहीं है, उसमें मानदेय भी है आपका, वो मानदेय का ही पैसा है। और हो सकता है कहीं कहीं बीएलओ का पैसा भी आंगनबाड़ियों का भेज दिया गया हो, तो वो अलग बात है। तो उनके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, खुद ही सोच लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और खैर, यहाँ पे जो आपका केंद्र है इसको लेकर के मैं कुछ बता दूं। बिहार में अब अच्छा खासा केंद्र है, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पे, वो तो सब छोड़ दीजिए, वहाँ पे भैंसें बांधी जा रही हैं। ऐसे होगा विकास? ऐसे क्या हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। और वहाँ पे दीवारें गिरा गिरा करके, ये देख लीजिए, ईंटें तोड़ करके और उसमें भैंसें बांधी जा रही हैं। अब यहाँ पे भैंसों की कोई जो है दिक्कतें नहीं हैं, उनकी ना कोई गलतियाँ होती हैं, उनको जहाँ बांधेंगे वहाँ वो रहेंगी। तो ये लोगों को सोचना चाहिए जिनकी भैंस होती हैं। ये तमाम चीज़ें, ये देखिए, घास फूस जमा किए हुए हैं, अच्छा खासा पैसा लगाया जाता है, दीवारें तोड़ दी जाती हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे विकास नहीं हो सकता। ये खासकर बिहार से खबर है, और बिहार वाले पश्चिमी चंपारण से। वैसे भी लोग कहते हैं कि बिहार राज्य जो है पिछड़ा हुआ है। कारण यही होते हैं पिछड़ेपन के, जो हम लोग गलतियां करते रहते हैं। जो भवन है उनको तोड़ते हैं लोग, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, अगली जो खबर है उसको मैं बता दूं। झारखंड के दुमका से ये खबर है, जो आपका यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय वगैरह, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है। आचार संहिता लग गई है, फिर भी पोस्टर नहीं हटाए गए हैं यहाँ पे। तो पोस्टर हट जाने चाहिए थे, ऐसा निर्देश था, कड़ा निर्देश था निर्वाचन आयोग की तरफ से। लेकिन वहाँ झारखंड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, निर्वाचन आयोग की धज्जियां भी उड़ी। तो ये पोस्टर लगा हुआ है, और जबकि इसको हटना चाहिए था। स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में अभी भी सीएम की तस्वीर लगी हुई है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा में है। और ये तस्वीरें
चाहे दैनिक आप भास्कर को ले लें या आप जागरण वालों को ले लें, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी कि मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो का बैनर अभी भी लगा है। जबकि लोकसभा जो चुनाव है हमारे वो सर पर हैं और ये तमाम चीज़ें आचार संहिता लग गई है, उसके बावजूद भी कोई कड़ा कदम नहीं और उन लोगों में कोई डर नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं, तो इनको देखना चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर से अगली खबर है आप लोगों के लिए कि अब गुरुजी आंगनबाड़ी से तलाशेंगे स्कूल के लिए विद्यार्थी। यानी कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा वाले टीचर होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाएंगे और वहां से जो है छोटे छोटे बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए वहां से ले जाएंगे। और इसके अलावा प्रवेश जो है उत्सव के दौरान बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत भी करना होगा। तो ऐसे निर्देश विद्यालय शिक्षा निदेशालय जो पंचकूला की ओर से जारी पत्र में दिए गए हैं। ये पत्र सभी जिला और मौलिक शिक्षा अधिकारी वगैरह को भी भेजा गया और 1 अप्रैल से सुचारू रूप से जो है कक्षाएं लगनी शुरू भी हो जाएंगी। तो 1 अप्रैल से वहां से सब कुछ शुरू होने जा रहा है। और ये आपकी खबर थी आपके हरियाणा के यमुनानगर से, तो हरियाणा वाले भी देख सकते थे। और यहाँ पे मैंने आपको ये जानकारी दी जो प्रियंका गांधी को लेकर के काफ़ी चर्चा में आ रही हैं प्रियंका गांधी, और चर्चा में आएंगे अभी अखिलेश यादव जी भी, क्योंकि वो भी चर्चा में बने रहेंगे। आंगनबाड़ी बहनें उनसे भी अपनी समस्याओं को बताने के लिए जरूर जाएंगी, क्योंकि हमारा किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करना और उसी के चक्कर में बैठ करके अपना टाइम खराब करना, ये एक समझ नहीं होगी आपकी, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि एक पार्टी को आपने देखा भाजपा की, उन्होंने क्या किया आपके सामने है। ये किसी एक के लिए नहीं है, हर एक वर्ग परेशान है। प्रेरक लोगों का 40 माह का मानदेय अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। सरकार बने 2 साल हो गए, नौकरी तो आनन फानन में तुरंत उनकी छीन ली गई, लेकिन मानदेय का भुगतान वो लंबे अरसे से जो है आस लगाए बैठे हैं, लेकिन आज तक नहीं किया गया। ऐसे एक लोग नहीं, ऐसे तमाम तबके हैं जो इस सरकार में दबे कुचले थे और भी ज़्यादा वो दबा दिए गए। आंगनबाड़ी भी उन्हीं में से एक है जो सम्मानजनक मानदेय के लिए परेशान थी बहनें, वो उनका सम्मानजनक तो दूर रहा, काम का बोझ और बढ़ता चला गया। स्मार्टफोन का एक और जो है स्मार्ट कर कर के जो योजनाएं लेकर के आए, उसको लेकर के एक और जो है लोगों का, बहनों का कहना कि बला सौंप दी गई, जिसका कारण ये है कि उसमें सिम मिली, उसमें नेटवर्क नहीं, और उसका जो खर्चा है उसको चार्ज करना बार बार, ये तमाम चीज़ें, कहीं कहीं लाइट नहीं, क्या उसके लिए आंगनबाड़ी कनेक्शन लें और सरकार तक उस मीटर और बिजली का बिल भी जाए, जो नहीं लेना चाहती हैं उसका भी वो पैसा वहाँ तक जाए। ये तमाम चीज़ें हर तरह से घेरना ही घेरना सरकारों का काम होता है। तो आप समझ रहे होंगे, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी हकीकतें हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा स्मार्टफोन को लेकर के एक बात और, कि अगर स्मार्टफोन खराब होता है तब तो आंगनबाड़ी के अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे, इसका तो विवरण कर दिया गया, लेकिन इसी स्मार्टफोन जो ये ब्लास्ट हो रहे हैं चार्ज करते समय, उसमें जो चोट लगेगी उसका भुगतान कौन करेगा? सरकार करेगी या कंपनी पर जो है क्लेम करना होगा? इसको लेकर भी बहनें काफ़ी चर्चा में सवाल कर रही हैं, जो कि यहाँ पे आपकी आवाज़ उठाई गई है। और आगे चलते हैं अन्य खबरों की ओर। और आपको बता दूं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, खास करके जो उत्तर प्रदेश में मानदेय है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं एमपी में नहीं आया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी फोटो है आप। और इस पर एक बहन का क्या कहना था, उनका कहना था कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं भैया, समझ में उनकी इतनी कमी है, मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ये, क्या इनकी फोटो भी नहीं लगाई जा सकती है? प्रचार प्रसार एक अलग चीज होती है, हम तो यहाँ पे प्रचार प्रसार जैसी बातें ही नहीं करते, हम तो ये सब कुछ कहते हैं, इनकी जो कमियां हैं उनको भी यहाँ पे खोल के रखते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ये कमियां हो रही, जनता के साथ हमारे ये गलत हो रहा है। तो कैसे हम प्रचार प्रसार ये हो गया, ये तो और एक तरह से देखें तो उनके जो भाजपा के लोग होंगे उनको लगेगा कि ये तो हमारी ही बुराई कर रहा है, लेकिन ये बुराई नहीं है, ये समस्याएं हैं जनता की, आम जनता की, जो हम अपने मुख्यमंत्री जी से रख रहे हैं कि वो इन पर विचार करें। और जो हमारी सरकार है जो अभी 3 साल तक सत्ता में रहेगी, वो उसमें कुछ और सुधार ला सके, इसके कारण हम यहाँ पे सब कुछ रखते हैं। और आसानी से, जहां अपने प्रदेश में हर कोई अपने मुख्यमंत्री को जानता है आसानी से, तो इस वजह से उनकी फोटो भी रखी जाती है और उनको ये सम्मान भी मिलना चाहिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम चीज़ें, लोगों का दिमाग किस लेवल पर होता है वो अपने स्तर से सोचते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग स्तर से सोचता हूँ। तो आपकी और ऐसे लोगों की
जो दिमाग में कन्फ्यूजनें भरी रहती हैं, उनको ये दूर करने के लिए छोटा-सा हमारा ये संदेश था कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रचार-प्रसार आपकी सोच है, गलत सोच है। आप लोग इतने लोग वीडियो देखते हैं, हर रोज़ जो देख रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि हम किस लेवल पर सोचते हैं और हमारा किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का कोई जो है मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम जानते हैं एक पार्टी को सपोर्ट करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर किसी से अपनी समस्याएँ रखेंगे, कोई सत्ता में आएगा, वो हमारी समस्याओं को देखे, यही हमारी समझ और सूझबूझ कहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और होली के लिए सभी बहनों को एक बार फिर से हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और रंग गुलाल लगाइए और होलियाँ अपनी मनाइए। लेकिन वहीं पर जिनके पास एटीएम है, वही इस त्योहार को अच्छे से मना सकती हैं, पैसा निकाल सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो सरकार अगर ये प्रशासन हमारा देखता निदेशालय से इन चीज़ों को थोड़ा पहले और कर लेते, काम में सख्ती बरतते, जल्द मान्य देने के लिए सोचते, जैसा कि 10 महीने की 10 तारीख तक दे देते थे, तो उन चीज़ों पर अच्छा होता। ऐन टाइम पे ये भुगतान कहाँ जाते हैं, ये भी सवाल है। बहुत से बहनों का कहना है, बहुत से भाइयों का कि आंगनबाड़ी का जो संगठन हो या आंगनबाड़ी का विभाग हो, इसमें इन लोगों को कितना भी लेट कर दो, कुछ नहीं होगा, उनका कहना है। क्योंकि बिचौलिए बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकी आवाज़ उठेगी तब भी दब जाएगी। दूसरी बात, अन्य विभाग हैं, उनका पैसा समय से पहुँच जाता है और उनके पैसे भी 50-50 हज़ार आते हैं हर महीने, फिर भी उनका पैसा समय से दे दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? और जबकि उनको चाहिए था अगर 1 महीने का उनका लेट भी कर देते तब भी क्या दिक्कतें थी? यहाँ पे जो 4,000 मिलता था, इनका प्राथमिकता बनती थी इनको दे देते, क्योंकि इनका 4,000 हर महीने आता है तो हर महीने खर्च भी हो जाता है, खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 50,000 पाता है, वो 50,000 तो वो खत्म नहीं करेगा हर महीने, वो उसकी तो सेविंग बनी रहेगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगा, तो आज के दिन वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, तो खुशियाँ उनके घर में भी आ जाती है, जो बहनें आज हमारी काफ़ी उदास लग रही हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली थी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को। अब हम विराम देते हैं और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली खबरों और सच्चाइयों के साथ।